सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। YouTube पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। शहर कायद में बारिश के बाद सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। मानसून बारिशों के दौरान तरक्याती कामों ने भी आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इसी बारे में महमूद रियाज की रिपोर्ट देखते हैं। शहर कायद में होने वाली बारिश के बाद इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के बायस अवाम मुश्किलात का शिकार हो गई। मानसून के मौके पर होने वाले तरक्याती कामों के बायस बनने वाले गड्ढे बारिश के बाद अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर गए। मोटरसाइकिल सवार हों या सड़क किनारे कारोबार करने वाले सभी परेशान नजर आए। तो उनको पहले सोचना चाहिए था ना कि बारिश से पहले ये काम हो जाए। अब ये बारिश शुरू हो गई, ये काम शुरू हो गया। अब हमें भी तकलीफ है, आवाम को भी तकलीफ है। खुद हुए है तकरीबन 4-5 दिन से, मतलब दुकानदार है सब, तो काम करना यहाँ मुश्किल है। जी बिल्कुल, अभी मैं गाड़ी के वाइपर ठीक करवाने आया हूँ अपने, और इस रोड की वजह से मुझे मेन रोड पे गाड़ी पार्क करना पड़ी है। अवाम का कहना है कि वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक समेत दीगर इदारों को तरक्याती काम उस वक्त याद आते हैं जब बारिश का मौसम सर पर होता है। सड़क पर बनने वाले गड्ढों की सफाई और सड़कों से बारिश के पानी और कीचड़ को साफ करने का काम शहरी इंतजामिया के अमले के सुपुर्द है, मगर ये अमला कहीं नजर नहीं आता और अवाम परेशानी की तस्वीर बनी देखती रहती है कि कौन इनकी दाद रसी को आगे आएगा। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, कैसा मौसम है इस वक्त शहर का? हाँ जी बिल्कुल, देखें शहर कराची में बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह भी बारिश हुई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, और इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। अगर बात की जाए नॉर्थ नाज़माबाद, न्यू कराची और सरजानी टाउन, तो तेज़ मूसलाधार बारिश हुई है जो कि हैदरी तक और नाज़माबाद के इलाकों में, जबकि दूसरी जानिब गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है, मलीर और लांडी में भी। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि ये आज रात ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो दूसरी जानिब शहर कायद में करंट लगने से 10 साल बच्चे समेत 6 अफराद जाबाक हो गए, जबकि बारिश के साथ साथ ही शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला भी। कराची वालों के लिए बुरी खबर है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में एक बार फिर मनमाने इजाफे का ऐलान कर दिया। दूध की कीमत 10 रुपये फी लीटर इजाफे से 120 रुपये कर दी गई है। इसी बारे में हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के शहरियों के लिए एक और परेशानी बन गई है। सदर डेयरी फार्मर्स शाकिर गुज्जर ने दूध की कीमत में 330 रुपए फी मन इजाफे का फैसला कर लिया। 11 जुलाई से फी लीटर दूध 120 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। कंज्यूमर एसोसिएशन कोकब इकबाल ने डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। अब ये 110 रुपए वैसे ही बिक रहा है, और इसका मतलब ये कि 120 से 130 रुपए तक ले आना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसके जो ये बढ़ाने का वो सिलसिला है, इसको मैं मुस्तरद करता हूँ। शहरियों का कहना है कि सब अशिया महंगी होती जा रही हैं। हुकूमत और इदारे शहरियों को रिलीफ फराहम करें। पहले 100 रुपये बीच में इन्होंने किया था एज इट इज़, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस वक्त 200 रुपये का था ये दूध। अब फिर वो एकदम से इन्होंने दोबारा 10 रुपये बढ़ाया। अब ये 10 रुपये इन्होंने बढ़ाया तो ये सारा वही हुकूमत का है ना, पेट्रोल बढ़ा दिया एकदम से 20 रुपये 25 रुपए। कराची में दूध का सरकारी नर्ख 94 रुपए मुकर्रर है, लेकिन शहर में दूध पहले ही फी लीटर 110 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन सजाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। बड़ी ईद अभी आई नहीं और माल बनाने वाले पहले ही सरगर्म हो गए। बकर ईद से पहले ही हर पकवान में इस्तेमाल होने वाला टमाटर कई गुना महंगा कर दिया गया। प्याज, अदरक, लहसुन, लीमू और हरी मिर्च के रेट भी बढ़ा दिए गए। ईद से 1.5 माह पहले ही टमाटर अवाम की पहुंच से दूर हो गए। चंद रोज पहले तक 15 से 20 रुपए में बिकने वाला टमाटर यकदम 1000% तक महंगा कर दिया गया। लाहौर में टमाटर 2 रोज पहले तक 200 रुपए किलो तक फरोख्त होता रहा, तहम अब टमाटर की कीमत में मामूली कमी आई है। लीमू 180, अदरक 480 और लहसुन 350 रुपए में बिक रहा है। कराची में टमाटर 120 से 150 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं। लीमू, अदरक, लहसुन, पुदीना, धनिया और हरी मिर्च की कीमतें भी बढ़ा दी गईं। इस्लामाबाद में भी टमाटर ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। शहर इक़्तिदार में टमाटर 150 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 400, लहसुन 320, लीमू 200 और प्याज 60 रुपए किलो में बेचा जा रहा है।
मुल्तान में टमाटर यकमुश्त 100 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। अब फी किलो टमाटर 120 रुपए में दस्तयाब है। गुजरात में टमाटर 90 रुपए इजाफे से 140 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि पहलवानों के शहर गुजरावाला में टमाटर की फी किलो कीमत 160 रुपए है। हैदराबाद में 40 रुपए किलो वाला टमाटर अब 120 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं। लाड़काना में भी टमाटर 120 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। पेशावर में टमाटर 30 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। 50 रुपए में मिलने वाला टमाटर 80 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कबाली अजला में सिक्योरिटी की सूरत हाल और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सखी चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सखी चौधरी, बताएगा ISPR की जानिब से क्या बताया गया इस बारे में? देखें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा हुआ है, ये कहना है DGISPR का। और इस दौरे में जो है वो जो मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल है उन पर उनको जो है वो एक ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा जो कबायली अजला है वहाँ पर जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं और इसके अलावा समाजी इक़्तिसादी पेशरफ्त पर भी उनको तफसील से ब्रीफ किया गया। इसके अलावा आर्मी चीफ ने अमन अमान की सूरत हाल पर बेहतरी को सराहा और सरहद पर जो बाढ़ और बॉर्डर मैनेजमेंट के इक़दाम हैं उनकी भी तारीफ की का आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है DGISPR की जानिब से। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कोरोना के खिलाफ जो सिर्फ सिविल इंतजामिया की मुआवनत और इक़दाम किए जा रहे हैं उनको भी बहुत सराहा है। कोर हेडक्वार्टर पेशावर जब पहुंचे तो कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सखी चौधरी, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। तमाम सूबे सितंबर के पहले हफ्ते में तालीमी इदारे खोलने पर मुत्तफिक हो गए। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में SOPs के साथ इम्तिहानात की इजाज़त भी दे दी गई। इसी बारे में बिलाल विर्क की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में सितंबर के पहले हफ्ते में SOPs के साथ तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया गया। कॉन्फ्रेंस में चारों सूबों आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम शरीक हुए। फैसला हुआ कि तालीमी इदारे खोलने से कबल कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि अगर हालात बेहतर हुए तो 1 सितंबर को इदारे खोलेंगे। अगर हालात तशवीशनाक रहे तो तालीमी इदारे बदस्तूर बंद रहेंगे। 22 अगस्त को एक और इजलास होगा। तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तिहानात लेने की भी इजाजत दे दी गई है। इजलास पे इत्तफाक हुआ कि इन तमाम तजावीज़ की कल नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिलाल विर्क, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर हुकूमती पॉलिसियों पर सवालात उठा दिए। कहा, हुकूमत बंद कमरों में MTI एक्ट नाफिज कर रही है मगर सबसे दरीना सिक्योरिटी बिल की मंजूरी पर खामोश है। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि बतौर डॉक्टर्स हम PTI को वोट देने पर शर्मिंदा हैं। बसाम सुल्तान की रिपोर्ट देखिए। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स इस वबा में काम कर रहे हैं इन्हें मुनासिब सिक्योरिटी दी जाए। पूरे पाकिस्तान के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए सिक्योरिटी प्लान बनाया जाए। MTI एक्ट तो नाफिज कर रहे हैं मगर तहफ़्फ़ुज़ देने का एक्ट क्यों नहीं मंजूर किया जा रहा। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन के सदर डॉक्टर हामिद भट्ट का मजीद कहना था कि हेल्थ रिस्क अलाउंस तमाम हेल्थ वर्कर्स को दिया जाए। तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स काम की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी के अमल पर एतराज नहीं लेकिन 2 से 3 माह तक इस हाजिरी को रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैंपेन रन की, इनको वोट्स दिए, इनके लिए अपनी फैमिलीज को कहा, अपने घरों में कहा, अपनी खानदान बरादरी गली मोहल्लों में कहा। तो मैं कसम उठा के कहता हूं कि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ना पड़े, इमरान खान साहब को वोट ना दिए जाए। यंग कंसल्टेंट ने मुतालबा किया कि सिक्योरिटी बिल, खाली असामियों पे भर्तियां और हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिस्क अलाउंस फौरी जारी किया जाए वरना मुजाहरे करने पर मजबूर हो जाएंगे। लाहौर के 7 इलाके कोरोना के रडार पर हैं। स्मार्ट सैंपलिंग के नताइज के पेश नज़र वापरा टाउन, DHA टाउनशिप और जौहर टाउन C ब्लॉक समेत 7 इलाके आज रात 12 बजे सील करने का फैसला कर लिया गया है। उस्मान अलीम की रिपोर्ट इसी बारे में है।
शहर में एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। कोरोना के ज्यादा केसेस वाले मजीद 7 इलाके सील किए जाएंगे। 61 इलाकों में पहला स्मार्ट लॉकडाउन 14 रोज के लिए 16 जून था 30 जून लगाया गया। दूसरा स्मार्ट लॉकडाउन 10 रोज के लिए 24 जून को लगाया गया और 30 जुलाई को खोला गया। मजीद 7 इलाकों में तीसरा स्मार्ट लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए आज रात 12 बजे लगेगा। जिला इंतजामिया ने गुज़िश्ता 3 हफ्तों में की जाने वाली स्मार्ट सैंपलिंग के नताइज सामने आने पर शहर के मजीद 7 इलाकों को बंद करने का फैसला कर लिया है। इन इलाकों में टाउनशिप A2 ब्लॉक, DHA मुकम्मल, EME मुकम्मल, वाबडा टाउन मुकम्मल, जौहर टाउन C ब्लॉक, चुंगी अमर सद्दू मेन बाजार और मलिका आबादी, पंजाब गवर्नमेंट स्कीम और ग्रीन सिटी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल का कहना है कि इन तमाम इलाकों को आज रात 12 बजे सील कर दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। स्मार्ट सैंपलिंग के दौरान इन 7 इलाकों में मजमूई तौर पर 877 केसेस रिपोर्ट हुए। अदविया साज कंपनीज का कीमतों में खुद इजाफे का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। वजारत सेहत की समरी पर गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना से मंजूरी हासिल की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के खिलाफ कानून सेक्शन ख़त्म कर दिया गया है। रज़ाक दाऊद और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने खुद कीमतें बढ़ाने का इख्तियार ख़त्म करने की मुखालफत की, जबकि सेक्रेटरी वजारत सेहत आमिर अशरफ ख्वाजा ने कंपनीज का इख्तियार ख़त्म करने की हिमायत की थी। अदविया साज कंपनीज का कीमतों में खुद इजाफा करने का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है। वजारत सेहत की समरी पर गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना से मंजूरी हासिल की गई थी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने पैमरा पर जोर दिया है कि 24 न्यूज़ चैनल को आज़ादाना तौर पर नशरियात की इजाज़त दी जाए और मुस्तकबिल में इसकी बंदिश से गुरेज किया जाए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने PFUJ को भेजे गए मरासले में कहा है कि लाहौर हाईकोर्ट ने 24 न्यूज़ का लाइसेंस बहाल करने की हिदायत कर दी। IFJ और PFUJ ने पैमरा पर जोर दिया है कि 24 न्यूज़ को आज़ादाना तौर पर नशरियात की इजाज़त दी जाए। 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मअतली आज़ादी सहाफ़त पर हमले के मुतरादिफ है। चैनल की बंदिश से मीडिया वर्कर्स बेरोज़गार होंगे और इससे अवाम का राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक भी मुतासिर होगा। IFJ ने हुकाम पर जोर दिया कि मुस्तकबिल में आज़ाद मीडिया की आज़ादी में मुदाखलत से गुरेज करें। वफाकी हुकूमतों ने वजारतों और डिवीजन्स में 1 साल से ज़्यादा खाली रहने वाली आसामियाँ ख़त्म कर दी हैं। ख़त्म की जाने वाली आसामियों में ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की आसामियाँ शामिल हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, इस ज़िमन में क्या इक़दाम उठाए गए हैं? देखिए, जो वफाकी वजारतें, महकमे और डिवीज़न हैं, इनमें 1 लाख के करीब जो असामियाँ हैं वो खाली चली आ रही हैं गुज़श्ता कई बरस से, और ख़ास तौर पर जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है गुज़श्ता 1 बरस से जो 1 लाख के करीब जो खाली असामियाँ हैं वफाकी वजारतों, महकमों और डिवीज़न में, उनको फिल करने के बजाय और मुल्क में जो आला तालीम याफ्ता नौजवान हैं उनको सरकारी रोजगार देने के बजाय हुकूमत ने उन्हें ख़त्म करने का फैसला किया है। वजारत ख़जाना ने गुज़श्ता दिनों खाली असामियों को ख़त्म करने के हवाले से जो समरी है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को अरसाल की थी और इस समरी पर अमल करते हुए वफाकी हुकूमत ने वजारतों और डिवीज़न में 1 साल से जो खाली रहने वाली असामियाँ ख़त्म करने का फैसला किया है। ठीक है बाबर शहजाद तुर्क, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुरहान वानी शहीद की 4थी बरसी पर फेसबुक का दोहरा मयार सामने आ गया है। फेसबुक ने बुरहान वानी शहीद की तस्वीर लगाने पर गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी है। कई सोशल मीडिया सार्फिन के फेसबुक अकाउंट्स बुरहान वानी शहीद की तस्वीर लगाने पर बंद कर दिए गए। बुरहान वानी शहीद लिखने पर भी सार्फिन को वार्निंग दी गई है। सहाफ़ी भी फेसबुक के इस दोहरे मयार की जद में आ गए हैं। बुरहान वानी शहीद की तस्वीर लगाने पर गैर एलानिया पाबंदी फेसबुक की जानिब से आयद की गई है और कई सोशल मीडिया सार्फिन के फेसबुक अकाउंट्स बुरहान वानी शहीद की तस्वीर लगाने पर बंद कर दिए गए हैं, जबकि बुरहान वानी शहीद लिखने पर भी सार्फिन को वार्निंग जारी की गई है। कराची के इलाके सच्चल में बेकरी पर क्रैकर हमले में दुकानदार जाँ बहक हो गया, जबकि सिंध रेंजर्स ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 3 भत्ताखोर समेत 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। यूपी सोसाइटी, मलिर गेट और ली मार्केट खतरी कंपाउंड से 3 अफराद की लाशें मिली हैं। इसी बारे में जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके सच्चल में बेकरी पर दस्ती बम हमले में दुकानदार जाँ बाहक हो गया। बेकरी मालिक सिंध रेंजर्स का साबिक सब इंस्पेक्टर था। सिंध रेंजर्स ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में भत्ताखोर और स्ट्रीट क्रिमिनल शामिल हैं। कार्रवाइयाँ शारा फैसल, अवामी कॉलोनी, इत्तेहाद टाउन, फिरोजाबाद और बगदादी जमान टाउन में की गयी। मुल्जिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, मसरूका सामान और मंशियात बरामद की गई। CTD ने औरंगी टाउन में कार्रवाइयां करते हुए डकैती के दौरान पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करने वाले मुल्जिम फैजान को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिम से मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। गुलशन इकबाल पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 डाकुओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान से मोबाइल फोन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कबाली अजला में सिक्योरिटी की सूरत हाल और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सखी चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सखी चौधरी बताएगा ISPR की जानिब से क्या बताया गया इस बारे में। देखिए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा हुआ है, ये कहना है DGISPR का। और इस दौरे में जो है वो जो मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत है उन पर उनको जो है वो एक ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा जो कबायली अजला है वहाँ पर जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं और इसके अलावा समाजी इक़्तिसादी पेशरफ्त पर भी उनको तफसील से ब्रीफ किया गया। इसके अलावा आर्मी चीफ ने अमन अमान की सूरत हाल पर बेहतरी को सराहा और सरहद पर जो बाढ़ और बॉर्डर मैनेजमेंट के इक़दाम हैं उनकी भी तारीफ की का आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है DGISPR की जानिब से। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कोरोना के खिलाफ जो सिर्फ सिविल इंतजामिया की मुआवनत और इक़दाम किए जा रहे हैं उनको भी बहुत सराहा है। कोर हेडक्वार्टर पेशावर जब पहुंचे तो कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सखी चौधरी इस बारे में अपडेट कर रहे थे। तमाम सूबे सितंबर के पहले हफ्ते में तालीमी इदारे खोलने पर मुत्तफिक हो गए। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में SOPs के साथ इम्तिहानात की इजाज़त भी दे दी गई। इसी बारे में बिलाल विर्क की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में सितंबर के पहले हफ्ते में SOPs के साथ तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया गया। कॉन्फ्रेंस में चारों सूबों आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम शरीक हुए। फैसला हुआ कि तालीमी इदारे खोलने से कबल कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि अगर हालात बेहतर हुए तो 1 सितंबर को इदारे खोलेंगे। अगर हालात तशवीशनाक रहे तो तालीमी इदारे बदस्तूर बंद रहेंगे। 22 अगस्त को एक और इजलास होगा। तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तिहानात लेने की भी इजाजत दे दी गई है। इजलास पे इत्तफाक हुआ कि इन तमाम तजावीज़ की कल नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिलाल विर्क, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर हुकूमती पॉलिसियों पर सवालात उठा दिए। कहा, हुकूमत बंद कमरों में MTI एक्ट नाफिज कर रही है मगर सबसे दरीना सिक्योरिटी बिल की मंजूरी पर खामोश है। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि बतौर डॉक्टर्स हम PTI को वोट देने पर शर्मिंदा हैं। बसाम सुल्तान की रिपोर्ट देखिए। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स इस वबा में काम कर रहे हैं इन्हें मुनासिब सिक्योरिटी दी जाए। पूरे पाकिस्तान के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए सिक्योरिटी प्लान बनाया जाए। MTI एक्ट तो नाफिज कर रहे हैं मगर तहफ़्फ़ुज़ देने का एक्ट क्यों नहीं मंजूर किया जा रहा। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन के सदर डॉक्टर हामिद भट्ट का मजीद कहना था कि हेल्थ रिस्क अलाउंस तमाम हेल्थ वर्कर्स को दिया जाए। तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स काम की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी के अमल पर एतराज नहीं लेकिन 2 से 3 माह तक इस हाजिरी को रोका जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए कैंपेन रन की, इनको वोट्स दिए, इनके लिए अपनी फैमिलीज को कहा, अपने घरों में कहा, अपनी खानदान बरादरी गली मोहल्लों में कहा। तो मैं कसम उठा के कहता हूं कि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट ना पड़े, इमरान खान साहब को वोट ना दिए जाए। यंग कंसल्टेंट ने मुतालबा किया कि सिक्योरिटी बिल, खाली असामियों पे भर्तियां और हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिस्क अलाउंस फौरी जारी किया जाए वरना मुजाहरे करने पर मजबूर हो जाएंगे। लाहौर के 7 इलाके कोरोना के रडार पर हैं। स्मार्ट सैंपलिंग के नताइज के पेश नज़र वापरा टाउन, DHA टाउनशिप और जौहर टाउन C ब्लॉक समेत 7 इलाके आज रात 12 बजे सील करने का फैसला कर लिया गया है। उस्मान अलीम की रिपोर्ट इसी बारे में है। शहर में एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। कोरोना के ज्यादा केसेस वाले मजीद 7 इलाके सील किए जाएंगे। 61 इलाकों में पहला स्मार्ट लॉकडाउन 14 रोज के लिए 16 जून था 30 जून लगाया गया। दूसरा स्मार्ट लॉकडाउन 10 रोज के लिए 24 जून को लगाया गया और 30 जुलाई को खोला गया। मजीद 7 इलाकों में तीसरा स्मार्ट लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए आज रात 12 बजे लगेगा। जिला इंतजामिया ने गुज़िश्ता 3 हफ्तों में की जाने वाली स्मार्ट सैंपलिंग के नताइज सामने आने पर शहर के मजीद 7 इलाकों को बंद करने का फैसला कर लिया है। इन इलाकों में
میں ٹاؤنشپ A2 بلاک DHA مکمل EME مکمل وابڈا ٹاؤن مکمل جوہر ٹاؤن C بلاک چونگی امر سدو مین بازار اور ملکہ آبادی پنجاب گورنمنٹ اسکیم اور گرین سٹی شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر دانش افضال کا کہنا ہے کہ ان تمام علاقوں کو آج رات 12 بجے سیل کر دیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ سمارٹ سیمپلنگ کے دوران ان 7 علاقوں میں مجموعی طور پر 877 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ادویہ ساز کمپنیز کا قیمتوں میں از خود اضافے کا اختیار ختم کر دیا گیا۔ وزارت صحت کی سمری پر گزشتہ روز وفاقی کابینہ سے منظوری حاصل کی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر ڈرگ پرائسنگ پالیسی کے خلاف قانون سیکشن ختم کر دیا گیا ہے۔ رزاق داؤد اور ڈاکٹر ظفر مرزا نے از خود قیمتیں بڑھانے کا اختیار ختم کرنے کی مخالفت کی، جبکہ سیکرٹری وزارت صحت عامر اشرف خواجہ نے کمپنیز کا اختیار ختم کرنے کی حمایت کی تھی۔ ادویہ ساز کمپنیز کا قیمتوں میں از خود اضافہ کرنے کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے۔ وزارت صحت کی سمری پر گزشتہ روز وفاقی کابینہ سے منظوری حاصل کی گئی تھی۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے پیمرا پر زور دیا ہے کہ 24 نیوز چینل کو آزادانہ طور پر نشریات کی اجازت دی جائے اور مستقبل میں اس کی بندش سے گریز کیا جائے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے PFUJ کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے 24 نیوز کا لائسنس بحال کرنے کی ہدایت کر دی۔ IFJ اور PFUJ نے پیمرا پر زور دیا ہے کہ 24 نیوز کو آزادانہ طور پر نشریات کی اجازت دی جائے۔ 24 نیوز کے لائسنس کی معطلی آزادی صحافت پر حملے کے مترادف ہے۔ چینل کی بندش سے میڈیا ورکرز بے روزگار ہوں گے اور اس سے عوام کا رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق بھی متاثر ہوگا۔ IFJ نے حکام پر زور دیا کہ مستقبل میں آزاد میڈیا کی آزادی میں مداخلت سے گریز کریں۔ وفاقی حکومتوں نے وزارتوں اور ڈویژنز میں 1 سال سے زائد خالی رہنے والی آسامیاں ختم کر دی ہیں۔ ختم کی جانے والی آسامیوں میں گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک کی آسامیاں شامل ہیں۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر، اس ضمن میں کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ دیکھیے، جو وفاقی وزارتیں محکمے اور ڈویژن ہیں، ان میں 1 لاکھ کے قریب جو آسامیاں ہیں وہ خالی چلی آ رہی ہیں گزشتہ کئی برس سے، اور خاص طور پہ جب سے یہ تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے گزشتہ 1 برس سے جو 1 لاکھ کے قریب جو خالی اسامیاں ہیں وفاقی وزارتوں محکموں اور ڈویژنز میں، ان کو فل کرنے کے بجائے اور ملک میں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں ان کو سرکاری روزگار دینے کے بجائے حکومت نے انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ نے گزشتہ دنوں خالی اسامیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے جو سمری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ارسال کی تھی، اور اس سمری پر عمل کرتے ہوئے وفاقی حکومت نے وزارتوں اور ڈویژنز میں 1 سال سے جو خالی رہنے والی اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے بابر شہزاد ترک، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔